हेलो डिवाइन सोल्स, इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब कुशल मंगल होंगे ऐसी उम्मीद रखती हूँ और हमेशा प्रे करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल रहें। और ब्यूटीफुल सोल्स, आपके गार्डियन एंजल्स और जिनको भी आप प्रार्थना करते हो ना, उन्होंने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है, क्योंकि इस वक्त आपको ये मैसेज सुनना था और यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। तो डिवाइन को पता है कि आपको इस वक्त क्या सुनना है, आपके गार्डियन एंजल्स को पता है कि आपको इस वक्त क्या सुनना है, तो आपको उन्होंने इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए आज डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी करंट वाइब्रेशन को लेके। तो आप एक लंबी सांस लेके प्रार्थना कीजिए, अपने जिनको भी आप प्रार्थना करते हो, अपने भगवान को, अपने गुरु को। और आइए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है और थर्ड आई चक्रा पे। ब्यूटीफुल सोल्स, आप जो है ना बहुत ही पावरफुल बीइंग हो, मगर बहुत सारे इमोशंस को आप होल्ड ऑन करके रखते हो। मतलब इतने पावरफुल होने के बावजूद भी जहाँ इमोशंस की बात आ जाती है ना, आप बहुत सारे चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखते हो, तो वो आपके पावर को घटा देता है। आप जो पावर में आना चाहते हो, पावर में आने की बात नहीं, आप ऑलरेडी पावरफुल हो, मगर आपकी पावर फिर वो जो जिस तरीके से उसे इस्तेमाल करना ना, वो हो नहीं पाता, क्योंकि आप इमोशंस में अटक जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचने। जब हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस चीज़ों को हमें बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ पे हम इमोशनल होके नहीं सोच सकते, क्योंकि ये बहुत सारे एरिया में हमें अफेक्ट कर रहा है और शायद दूसरों को भी अफेक्ट कर रहा है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नज़र में रखते हुए इमोशनली हमें काम नहीं लेना है, वहाँ पे हमें प्रैक्टिकली सोचना है। हम जितने पावरफुल है, वो पावर में हमें रह के सोचना है चीज़ों के बारे में। ओके, तो ऐसे इमोशंस में आके अपनी पावर को लो मत करिए, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल सोल नज़र आ रहे हैं। और फ़िलहाल जो है ना, पैसे की इनकम को लेके आप थोड़े से परेशान दिख रहे हो, क्योंकि पैसे आ रहे हैं मगर जैसे आ रहे वैसे जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप कुछ भी सेविंग कर नहीं पा रहे हो और पैसे जैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आ रहे, पैसे आ रहे हैं, तो उसको आप ना समझ नहीं आ रहा कि किधर निकल जा रहा है पैसे। तो आपको पैसे का प्लानिंग करना होगा। ओके, आपको कुछ सेविंग करनी होगी, वो आपको शुरुआत करनी होगी जो भी है। तो आपको मनी सेविंग का कुछ प्लानिंग करना होगा, ताकि आप थोड़ा बचा के रखो आपके लॉन्ग रन के लिए, आपके खुद के लिए। और जो आप ये खर्चा दूसरों के लिए जैसे आपसे निकल जाता है और बाद में आप अपने लिए देखते हो, तो आपके लिए बचता नहीं है। तो आपको खुद के अपने पैटर्न समझने की, कहाँ आप पैसों को लेके बैलेंस नहीं कर रहे। तो आपको जब आप अपने पैटर्न को ध्यान दोगे ना, क्योंकि चीज़ों को जब हम ध्यान देंगे, जब हम वाइब्रेशन, जब हम एनर्जी देंगे, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाती है। तो जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे ना, वही चीज़ हमारे लिए बनता जाएगा। तो हो सकता है कि आप ना ये इमोशंस के ऊपर और जो चीज़ें ज़रूरत नहीं उन पे ज़्यादा फोकस डाल रहे हो, तो वही चीज़ें आपके लाइफ में मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो फोकस करो उन चीज़ों पे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उनको
फोकस करना मतलब परेशान होकर फोकस नहीं करना है, आपको एक शांत दिमाग से उसके लिए कुछ हल निकालने के लिए फ़ोकस करना है। परेशान नहीं होना है कि अरे बाप रे मेरे पास फाइनेंसेस नहीं रुक रहे, क्या करूं, कैसे होगा। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको उसकी प्लानिंग के बारे में सोचना है। तो पॉजिटिवली उस चीज़ों के बारे में जब आप सोचोगे तो आपको सामने से यूनिवर्स पॉजिटिविटी लेके आएंगे, उसके लिए सॉल्यूशंस लेके आएंगे, ठीक है। और आपके पास एक्चुअली में सब कुछ होते हुए भी ना आप दूसरों के बातों में आ जाते हो। तो आप ना इमोशंस और दूसरों के बातों में आना, तो आपका खुद का जो पावर है वो बहुत कम यूटिलाइज होता है, ब्यूटीफुल सोल्स जो भी है। तो आपको अपनी थर्ड आई पे वर्क करना है, अपनी क्राउन चक्रा पे वर्क करना है, क्योंकि आप वहाँ पे ब्लॉक्ड हो, क्योंकि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो आपको कनेक्ट होना है अपने आप से, आपको अपने आप से, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होना है। दूसरों की बातों में आके अपने लाइफ को परेशान नहीं करना है, ओके। अपने आप को परेशान, अपने लाइफ में परेशानी नहीं बढ़ानी है। ब्यूटीफुल सोल्स, आपकी फाइनेंसेस को लेके काफ़ी सारी हलचल है आपके लाइफ में, ब्यूटीफुल सोल्स, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। फाइनेंसेस को लेके काफ़ी सारी हलचल है आपके दिमाग में। तो ये आपको ना एक्चुअली में जो अपने पास है वो आपको दिख नहीं रहा है, मतलब सब कुछ है मगर आप उसे समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब कुछ मेरे पास है। तो आप ग्रेटफुल होना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मेरे पास है, आपके पास आप देखोगे तो बहुत कुछ है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। तो चीज़ों की वैल्यू कीजिए जो कुछ भी आपके पास है, और आप ये समझिए कि आपके पास इतना कुछ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। तो मन से ग्रैटिट्यूड बोलिए, ओके, मन से ग्रैटिट्यूड बोलिए। तो जब आप ग्रैटिट्यूड बोलोगे ना तो सारी चीज़ें आपके लिए कनेक्ट होने लगेगी धीरे धीरे। तो आप पहले तो ये बिलीव कीजिए कि आपके पास सब कुछ है, कुछ नई शुरुआत आपके फाइनेंसेस में हो रही है। बस आपको ट्रस्ट रखना है ये प्रोसेस पे, ठीक है। कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके फाइनेंसेस पे, तो चिंता में नहीं आना है फाइनेंसेस को लेके, ओके। और आपके लाइफ में कुछ तेज़ी से कुछ मूवमेंट दिख रहा है। हो सकता है आप कहीं दूर ट्रैवल करने वाले हो, या ओवरसीज़ जाने वाले हो, या कोई कहीं तो कुछ ट्रैवल दिख रहा है आपके लाइफ में जो आपके लिए अच्छा होगा, जो हो सकता है आपके लिए कुछ फाइनेंसेस का रिलेटेड होगा। तो कुछ दूर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ मटेरियल चीज़ों के लिए कुछ आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप जो पैसों को लेके जो बहुत ही परेशान हो, वो आपको ऐसा लगता होगा कि कब मेरे ये पैसों का चीज़ें सॉल्व होगा। तो आपको ये समझना है कि अभी वो सॉल्व होने का वक्त आ गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें नई शुरुआत हो रही है आपके फाइनेंशियल एरिया में। और वो जो आपको लगता है ना कि एक स्टक सिचुएशन है, जो यहाँ से कभी मैं निकल ही नहीं सकती या सकता, तो अब वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो चीज़ें शिफ्ट हो रही है आपके लिए। और जो भी सिचुएशन था अब वैसा नहीं होगा। जो पैसे की जो प्रॉब्लम्स थे वो आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ब्यूटीफुल सोल्स, चार्ज हो जाइए, लो वाइब्रेशन में मत रहिए, क्योंकि आप बहुत एक पावरफुल बीइंग हो, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है।
आप बहुत ही पावरफुल हो, बस लोगों की बातों में आ जाते हो, लोगों की इमोशन में खो जाते हो, तो अपने पे फोकस कम रहता है आपका। और हो सकता है बहुत पैसे आप दूसरों के लिए स्पेंड कर देते होंगे, खुद के लिए बचा के रखना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये सब आपके पैटर्न्स है और आप ये चेंज कर सकते हो। ओके, आप ये चेंज कर सकते हो। देखिए, बार बार यही आ रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल बीइंग हैं, बहुत ही पावरफुल बीइंग हो आप। जो कोई भी आप हो ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और आप जो ठानते हैं उस चीज़ पे आपको फोकस करना है और उसको बिलीव करना है कि जो मुझे लगता है वो सही है, तो उसे करना है। और हो सकता है अभी कुछ लोग आपसे छूट जाएं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशन हम रेस करते हैं ना, तो जो लो फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं, वो हमारे वाइब्रेशन में वाइब्रेट नहीं करते, तो वो धीरे धीरे छूटने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा दुख होता है हमें, मगर समझना है कि हमें अकेले नहीं रहना, हमें और हमारे जैसे वाइब्रेशन के लोग, जैसे आपके जैसे वाइब्रेशन है वैसे लोगों के साथ रहना है। कुछ एक कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, कुछ लोगों के साथ रहना है जो आपके फ्रीक्वेंसी में मैच होते हो, जो आपकी बात समझे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आप जो है ना बहुत ही स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने लिए खड़े होते हुए नज़र आ रहे हो, अपने लिए बोलते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने लिए जो कुछ भी बन पड़ रहा है ना वो आप करते हुए नज़र आ रहे हो। ब्यूटीफुल सोल्स, तो आप अपने पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, तो ये बहुत अच्छी साइन है। आपके थर्ड आई चक्र और आपके क्राउन चक्र पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और फाइनेंसेस के लिए आपको बोलना ज़रूरी है, शायद कम्युनिकेट करना ज़रूरी है कि फाइनेंसेस को रिलेटेड आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए ब्यूटीफुल सोल्स, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो। ओके, ये पावर आपके अंदर है, ये आपको बिलीव करना ज़रूरी है। और दूसरों के ऊपर ज़्यादा निर्भर मत रहिए, अपने खुद के ऊपर विश्वास कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। दूसरों के ऊपर अगर आप फोकस करते रहोगे ना, तो आप निगलेक्टेड हो जाओगे। आपकी जो इनर चाइल्ड है ना वो दुखी रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप अपने आप पे नहीं फोकस कर रहे हो। तो आप अपने पावर यूज़ नहीं कर रहे हो अपने लिए, दूसरों के लिए यूज़ कर रहे हो, और दूसरे जैसा बोलते हैं फिर वैसा चल रहा है सब कुछ। तो आपकी लाइफ में अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको अपने साथ रहना है पहले, दूसरों के साथ रहने से पहले खुद के साथ रहना है आपको। योर सीक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज़ टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। तो आप यहाँ पे प्यार करने के लिए, अपने अंदर प्यार जगाने के लिए और प्यार बांटने के लिए हो, ये आपको समझना है। तो पहले तो अपने आप को प्यार करना है हमें। चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। तो आपको अपनी चॉइस करनी है कॉन्शियसली। जब आप अपने आप को देखोगे, अपने अंदर झांक के देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी जिसके हिसाब से आपको चॉइस लेनी है, दूसरों के हिसाब से नहीं। ओके, क्योंकि आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं। ओके, 2 कार्ड निकल के आए। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। तो अपने आप से कनेक्ट हो जाइए ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है, सारी नॉलेज है, सब कुछ है जो आपके लिए आगे का मार्गदर्शन देगा। तो आपको अपने आप से बात करना है। तो कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। ओके, इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। देखिए, आपके इंट्यूशन हमेशा आपको बताता रहा है, हो सकता है आप निगलेक्ट करते रहे हो, हमेशा आपकी अंतरात्मा बोलती रही है कि ये कर लो या वो कर लो, और लेकिन आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट होके या दूसरों की बातें में ज़्यादा विश्वास है, तो अपनी बातों को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिए होंगे।
तो चीज़ें वर्क नहीं की होंगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी, अपने आप से कनेक्ट होना है, प्रेयर्स करना है, डेली रूटीन में आपको प्रार्थनाएं करनी है और कनेक्ट होना है डिवाइन बीइंग से, ताकि वो आपको मार्गदर्शन दिखा सके। क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आपको रास्ता दिखाएं। मगर फ़िलहाल वो देख रहे हैं ना कि आप अपने अपने अंदर झांक नहीं रहे हो, अपने अंतर आप कनेक्टेड नहीं हो। तो वो चाहते हैं कि आपको अपनी पावर समझनी है। आप बहुत पावरफुल बीइंग हो, बस आपको अपनी पावर समझने की देरी है। और जैसे ही आप अपने अंतरात्मा से कनेक्ट हो जाओगे, आप देखोगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो जाएगी। तो आइए देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। ब्यूटीफुल एंजल्स, ये ब्यूटीफुल सोल जो भी यहाँ पे मौजूद है ना, इनके लिए जो कुछ भी मैसेज होगा प्लीज़। ओके, सीक्रेट प्लान, ये आपके लिए मैसेज देगा। तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको ये मैसेज। द ब्यूटीफुल सोल्स, ये कार्ड आपको एंजल्स कह रहे हैं कि भगवान के प्लान के बारे में नहीं कह रहे, ये आपके खुद के प्लान के बारे में कह रहे हैं। ओके, आपने जो सोच रखा है, आपके लिए जो सबसे बेहतरीन है, वो प्लान के बारे में कह रहे हैं, सीक्रेट प्लान। क्योंकि भगवान ने आपको फ्री विल दिया हुआ है, फ्री चॉइस दिया हुआ है इस पृथ्वी पर, तो आपके जो विचार है, आपके जो एक्शंस है, आपके जो इंटेंशन है, तो वो यूनिवर्स तक पहुंचता है। और एक्सपीरियंसेस आपको जो हो रहे हैं, जो आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं और जो एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपके थॉट पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, तो जो कुछ भी आपने अभी अट्रैक्ट किया, जैसे हमने पहले शुरुआत में की, तो जो कुछ भी आपने अट्रैक्ट किया है, ये आपके पैटर्न के द्वारा आपने अट्रैक्ट किया है अपने लाइफ में। तो जब ये कार्ड आता है आपके रीडिंग में, आपको एंजल्स प्रोत्साहित कर रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए सब चीज़ों को भगवान के या एंजल्स के हाथ में सरेंडर कर दीजिए। और जब आपको समझ में आएगा कि आपकी जो इंटेंशन है, वो जो ये क्रिएशन है, ये जो पूरी लाइफ की जो क्रिएशन है, उसमें एक इम्पैक्ट ला रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, मगर ये भगवान के हाथ में है, तो ये आपको समझना है कि सरेंडर करना ज़रूरी है। जब कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि हो रहा है मगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको उन चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए। उसके पीछे ड्रेन नहीं करना अपनी एनर्जी, उसको सरेंडर कर दीजिए और उसको भगवान के हाथ में सौंप दीजिए, डिवाइन के हाथ में सौंप दीजिए। वो ख्याल रख लेंगे, आपको उसके लिए परेशान होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो डिवाइन प्लान और जो इंटेंशंस है वो अपने आप ही खोल रहा है, भगवान खोल रहे हैं वो सब कुछ आपके लिए, यूनिवर्स खोल रहा है, ताकि आपकी ग्रोथ और आपकी हाईएस्ट गुड के लिए जो कुछ भी कनेक्ट होना होगा ना, वो कनेक्ट होगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर एक एक्सपीरियंसेस जो आपको लाइफ में आ रहा है ना, या जो आ चुका है, जो गुज़र चुका है, वो कहीं ना कहीं तरीके से आपकी जर्नी में आपका ग्रोथ और आपके एक्सपेंशन के लिए आया था, और आपने उसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। जब आप पलट के देखोगे ना अपने लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होंगी जिसमें से आपने कुछ ठाना होगा, या उसमें से आपने कुछ सीखा होगा कि अब से मैं ऐसे करूँगी या करूँगा, या अब मैं ऐसे नहीं होने दूँगी या होने दूँगा, या जो भी एक्सपीरियंसेस है उससे आपने सीखा है और आप ग्रो हुए हो। तो फ़िलहाल अगर आप कुछ एक प्लान को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, उसके तरफ एक्शन लेने की, मतलब कुछ एक चीज़ आपको चाहिए और आप फोर्सफुली कर रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल अपने आप को पीछे हटा लीजिए, रोक लीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि बेहतरीन चीज़ें ही आपसे कनेक्ट होंगी। जो चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी ना, वो आपसे नहीं कनेक्ट होंगी, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको ये प्रोसेस पर ट्रस्ट, कभी कभी कुछ चीज़ें देर होती है,
तो हमें लगता है कि भगवान हमारी बात सुन नहीं रहे, पता नहीं क्या होने वाला है, होगा कि नहीं होगा। तो हमको ये समझना है कि हर एक चीज़ हमारे लिए जो होगा ना वो हमसे कनेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से हमारे पास आ जाएंगे। तो आपको इस डिवाइन प्लानिंग पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती नहीं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बिकॉज हमें मालूम नहीं है कि परफेक्ट प्लान क्या है। तो परफेक्ट प्लान आपके लिए जो आपने खुद के लिए बना रखा है ना बिफोर बर्थ के, ये आपको मालूम नहीं है। तो वो प्लान के हिसाब से धीरे धीरे सब खुलता जाएगा। बस आपको बिलीव करना है कि एक हायर फोर्स है जो हमारा ख्याल रख रहा है, उन पे सरेंडर कर देना है। ओके, जब आपकी आइडिया या प्लान जो गलत होती जा रही है या जो ठीक नहीं हो रहा है, तो ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ उससे भी बेहतरीन प्लान लेके आ रहा है। क्योंकि हम निराश हो जाते हैं क्योंकि हमारे प्लान्स वर्क नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम डिप्रेशन में या डाउन हो जाते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको समझना है कि वो डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से डिवाइन आपके लिए और भी बेहतरीन जो आप चाहते हो, आपके लिए जो बेस्ट होगा ना, वो डिवाइन लेके आएंगे। तो ये जो बेहतरीन चीज़ है ना, ये आपकी प्रार्थना लेके आ रही है। बस आपको उस पर बिलीव करना है। तो आपको एंजल्स को बुलाना है और कहना है कि मेरी जो ये पाथ है ना, मेरी जो राह है, उसको रोशनी से भर दो ताकि मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो। आपको लग रहा होगा कि आप अभी कुछ पता नहीं आपको कि कैसे होने वाला है आपका लाइफ, मगर आपको समझना है कि एंजल्स जो है ना आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमेशा आपको राह दिखाने के लिए तैयार है। बस आपको उनसे कनेक्ट होना है। आपको प्रेयर में एंजल से बोलना है कि एंजल्स प्लीज़ मुझे आगे का रास्ता दिखाइए, प्लीज़ मुझे इस फाइनेंशियल्स का कुछ सोल्यूशन दीजिए, या जो कुछ भी आप चाहते हो, प्लीज़ मेरी थर्ड आई चक्रा हील कर दीजिए, प्लीज़ मेरे क्राउन चक्रा हील कर दीजिए। तो आप देखोगे कि स्लोली और आप ये भी कह सकते हो कि आपको एंजल्स आपके खुद के पावर के साथ कनेक्ट कर दे, आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर दे, तो वो आपकी मदद करेंगे। क्योंकि वो हमेशा मौका देख के बैठते हैं कि कब आपकी मदद करें, मगर आपको तो पता ही नहीं है, या आपको शायद पता भी होगा तो आप बिलीव नहीं करते उस पर। तो आपको बिलीव करना है। अभी जो भी प्रेयर करते हो, जो भी डिवाइन बीइंग से आप कनेक्ट होते हो, उनसे प्रार्थना जब करते हो तो उस पर बिलीव भी रखो, ट्रस्ट रखो कि जो कुछ भी आपने बोला है, जो कुछ भी आपने प्रार्थना किया है, वो सुना गया है। ओके, और वो आपके पास आ रहा है। बस आपकी वाइब्रेशन लो नहीं करनी है आपको, क्योंकि वो एक हाई वाइब्रेशन की चीज़ है जो आपके पास आ रही है। ओके, और आप अगर अपनी लो वाइब्रेशन रखोगे तो वो चीज़ आप तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि रिसीव करने के लिए भी आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी होगी। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, ऐसी संगत के साथ रहिए जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखे, ऐसे लोग या ऐसी संगत में रहिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहिए जो आपको एक हाई वाइब्रेशन के मोड में रखे, ताकि जब वो गिफ्ट जो यूनिवर्स, जो प्रार्थना आपने की है, वो जब आप तक वापस आएंगे, आप वो वाइब्रेशन में रहोगे उस हाई वाइब्रेशन के गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए। तो ब्यूटीफुल सोल, सब कुछ एक सीक्रेट प्लानिंग है। शायद आपको पता नहीं, आप भूल चुके होंगे, लेकिन आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है, ये बताने के लिए कि चाहे जो कुछ भी अभी आपकी सिचुएशन हो, वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि आपको मदद कर सके। तो आप उनसे कनेक्ट हो जाइए। प्रेयर में एंजल से कनेक्ट होके बोलिए कि डियर गार्डियन एंजल्स, मेरे को इस चीज़ की मदद चाहिए या इस एरिया में मदद चाहिए, और वो आपको हेल्प करेंगे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, हमेशा खुश रहिए, हमेशा अपने पावर्स पे बिलीफ रखिए, दूसरों की जय से पहले खुद की जय कीजिए, और God bless you always.